बहुत बहुत स्वागत है। आज 18, 19 और 20 सितंबर के करंट अफेयर को हम देखेंगे, जिसमें प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एवं अंतिम में जीके फ्रॉम करंट अफेयर जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है उसको अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश भारत है। आईसीसीआर ने बिहार में किस विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक फैक्ट ये देख लेते हैं। बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां लोकतंत्र की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद आईसीसीआर एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी में। केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी 80 पीठ स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है? तो 31। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को। किसे डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। अब दोस्तों प्रमुख ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि डॉक्टर एम गोखले कौन है? तो भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में कार्यरत प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर एम गोखले एक प्रसिद्ध नेत्र विज्ञान शिक्षक थे जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में सबसे उच्च पद पर आसीन अधिकारी में से एक हैं। असम के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया? गुलाब चंद कटारिया जी ने। ये असम के राज्यपाल हैं। दोस्तों असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऋतिक रोशन को। किस राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी न देने की घोषणा की गई? तो छत्तीसगढ़ में। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? उधमपुर रेलवे स्टेशन को। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? तो प्रयागराज। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड ने। दोस्तों इस पूरे कंटेंट की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज वहां से इसे ले सकते हैं। हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? पाकिस्तान से। तूफान डेनियल ने किस देश के इरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया गया? तो हमें सबसे जरूरी ये है कि हमें ये जानना है कि जो तूफान आया उसका नाम क्या था? डेनियल। किस देश में आया? लीबिया में आया। वहां के शहर इरना को उसने काफी बड़ी मात्रा में तबाह किया। किसके द्वारा नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब किया गया है? 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023, 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन होता है। उस दिन PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की गई। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना।
भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नवीन को। जो ईडी, इसका शॉर्ट फॉर्म ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में टॉप 100 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। इन्फोसिस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की टॉप 100 में जगह पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है। यह 64वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन सा है, मतलब कौन सी कंपनी है? जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों का निर्माण की मंजूरी दी है? तो 23 नए सैनिक स्कूलों को निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस एयरलाइन द्वारा 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया? तो एयर इंडिया। दोस्तों, अब इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार से बन सकता है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? एक प्रश्न ये बन जाता है हमारा। तो इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसका फैक्ट कि मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। किस भारतीय फैशन डिजाइनर को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इसको फ्रांस की भाषा में सेवलियर डेल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स के नाम से जाना जाता है? तो किसे दिया गया है? राहुल मिश्रा को। भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। कितने? 18 भारतीय, मतलब 18 साहित्यकारों को और पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पहला भाषा पुरस्कार 1996 में दिया गया, जिसमें श्रीधरण मिश्रा भोजपुरी, श्री वंशीराम शर्मा एवं श्री M.R. ठाकुर हिमांचली शामिल थे। ये भाषा से संबंधित है। साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों और उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार देती है। एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, CSIR NISCPR ने विज्ञान ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया कहाँ? नई दिल्ली में। दोस्तों, ये जितने भी नए फैक्ट आपको दिख रहे हैं इनकी डिटेल में हमने जीके वाले सेक्शन में रखा हुआ है। आप प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लीना कुमार के द्वारा। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। दोस्तों, हम जल्दी एक सीरीज लेने वाले हैं कि जो साल भर में आदरणीय मोदी जी का जिन देशों द्वारा सम्मान किया गया या वहाँ के उच्च पदों, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान होते हैं उस देश के, वो दिए गए हैं, उनकी हम एक वीडियो जल्दी से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता? ज्योति याराजी ने। प्रश्न इस तरह से आता है कि ज्योति याराजी का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? तो भारत की धावक हैं, ये भारतीय धावक हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स, बाधा दौड़ जिसे कहा जाता है, में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। चंद्रयान 3
मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी वीरमुथवेल। एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? भारत ने। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में इन्फोसिस का स्थान 64वां है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ? ओंकारेश्वर में। किसके कार्यालय को? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व ओजोन दिवस हमने देखा भी, थीम भी देख चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार जनों के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। फिच ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 3%। किस वायु सेवा को एयरबेस से पहला C295 परिवहन विमान मिला? भारत को। एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीम? श्रीलंका। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 609.02 अरब डॉलर। दोस्तों, बैंकिंग में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एवं जो वर्तमान में जीके का पैटर्न चल रहा है करंट का, उसके तहत हम इस तरह के फैक्ट्स को जरूर याद रखें। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, इसमें अपडेट रखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी शुरू किया है, तो एक यह महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम है। तेलंगाना ने हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 स्टेशन तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। कब? 21 सितंबर को। भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है? तो चीन से। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग किले में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम स्टैटिक जीके के पोर्शन से देखें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, सिंधुदुर्ग किस राज्य में है? तो इसमें हम जीके फ्रॉम करंट अफेयर में इस सिंधुदुर्ग किले को देखने वाले हैं। भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवासन के स्वामी को चुना गया है। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना की आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यशो भूमि हम देख चुके हैं। फिर एक अच्छा प्रश्न है कि भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर अब 41 हो गई है। भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता? 8 बार। किसने ई बुक पीपल्स G20 का अनावरण किया है? अपूर्व चंद्रा ने। तो अपूर्व चंद्रा कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा हैं, जिन्होंने जितने भी ये जो भारत की अध्यक्षता में G20 हुआ है उसमें जो उपलब्धियां हासिल की हैं भारत ने, उसके विषय में उन्होंने एक ई बुक पब्लिश की है। हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन की अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुमन गुप्ता जी को। यूपी के अयोध्या एवं लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जन मोर्चा के संपादक हैं सुमन गुप्ता जी, जिन्हें हाल ही में हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पेय पदार्थ फ्रेस्का जूस ने हाल ही में अपना कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया है? फ्रेस्का गोल्ड आम का रस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। दिव्य कला मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है?
तो सिंगापुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और कहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं? ये सिंगापुर के। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन हैं SK स्वामी। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.3% रखने का अनुमान लगाया है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI के बारे में देख लें थोड़ा सा। भारत के बीमा उद्योग की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सक्रिय कदम उठाने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले बात तो IRDAI का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें एक नई मार्गदर्शिका और एक जो फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। दोस्तों, धनलक्ष्मी बैंक एक न्यूज़ में रहा, तो धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? त्रिशूर में। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 14 नवंबर 1927 को। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के CEO और MD कौन है? JK सिवन। यहाँ के जो CMD हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए धनलक्ष्मी बैंक जो है न्यूज़ में है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 सितंबर को। फिर अगला प्रश्न है 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आज़ाद हुआ, इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को। पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं कौन? न्यायमूर्ति काजी फैज। दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक का निर्माण होगा। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वें जन्म दिवस पर मदन महल की जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा। कब? 5 अक्टूबर। कौन सा जन्म दिवस मनाया जाएगा? 500वां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पेपर होंगे एवं जो व्यापम का पेपर होने वाला होगा उसमें इस तरह के फैक्ट अवश्य पूछे जाएंगे MP से संबंधित। और ये गोंड शासिका थी। प्रतिवर्ष 18 सितंबर को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस राज्य सरकार द्वारा मनाया जाएगा। पुर के मालगोदाम गोंडवाना चौक में जनजातीय नायक अमर शहीद राजा रघुनाथ शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 166वें बलिदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इनको अंग्रेजों द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। ये पिता पुत्र थे। 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कार्यक्रम पूर्ण गरिमा एवं भव्यता के साथ किया जाएगा। दोस्तों, ये हमारी स्पेशल सीरीज है जीके फ्रॉम करंट अफेयर। आगे देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय स्थापना 1 मई 1956 को होती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह एक वित्तीय जांच एजेंसी है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। अगला प्रश्न है, और इसमें अगर पूछ लिया कि मातृ संस्था कौन है इसकी, तो वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग। अगला है ओजोन से संबंधित प्रश्न। तो ऑक्सीजन, ओजोन होता क्या है? O3 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर पर इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है। फिर इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर में हो रहे क्षरण को रोकने व दुष्प्रभावों से बचने के उद्देश्य से तैयार किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की तिथि 16 सितंबर रही, इसलिए विश्व ओजोन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। इस गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 के मध्य में, और तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। कहा जाता है कि 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जली थी। सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नष्ट किया गया।
तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण फैक्ट मिल जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त प्रथम। दूसरा, इसे नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। कब किया? 1193 में। FIH क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इकराम तैयब। स्थापना कब होती है? 7 जनवरी 1924, पेरिस, फ्रांस में। एक और प्रश्न, फिच रेटिंग कंपनी। तो फिच रेटिंग कंपनी कहाँ की है? यह अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक। तो 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं जिसमें कौन कौन से? मूडीज और S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, और तीसरा फिच है। यह 1975 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा नामित 3 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठनों में से एक है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, USA। संस्थापक जॉन नोल्स फिच। स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1913। CEO पॉल टेलर वर्तमान में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को नई मंजूरी हुआ है, उसको एक्सटेंशन मिला है। यह योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। यह हमें ध्यान देना है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कैग से प्रश्न था दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। एक और प्रश्न था, CSIR / NISCPR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब होती है? 2002 में। मूल संगठन CSIR ही है, मुख्यालय CSIR। सिंधु दुर्ग किला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक ऐतिहासिक किला जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के तट से दूर अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। यह किला मुंबई से 450 किलोमीटर दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले के मालवण शहर के तट पर स्थित है। यह एक संरक्षित स्मारक है। मराठों के लिए सिंधुदुर्ग शिवाजी की समाधि है और इसके मुख्य मंदिर में शिवाजी महाराज की छवि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 18, 19 और 20 का करंट अफेयर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, भारत एवं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को रखा गया, और एक विशेष सीरीज जीके फ्रॉम करंट अफेयर जिसमें हम करंट से संबंधित फैक्ट को देखते हैं, जो उसका स्टैटिक पोर्शन है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।